अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी, आज के लिए मैं आपके लिए बड़ी प्यारी सी वीडियो लेकर आई हूँ। अच्छा, प्यारी मैं से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जिस तरह हम अपने फेस का ख्याल रखते हैं, अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं, अपने हेयर्स का ख्याल रखते हैं, इसी तरह से हमें अपने हाथों का भी ख्याल रखना चाहिए। तो मैं बिल्कुल अपने हाथों की केयर करते हुए, अपनी वीकली रूटीन को फॉलो करते हुए जो है यहाँ पर अपने नेल्स को कट कर रही हूँ। और आज की जो वीडियो है वो हैंड केयर पर ही है कि किस तरह से आप घर में रहते हुए घर की चीज़ों के साथ अपना मैनीक्योर कर सकते हैं बहुत ईजीएस्ट वे में। तो सबसे पहले मैं अपने नेल्स ट्रिम कर रही हूँ, और दो मेरे नेल्स इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन मैं इन्हें छोटे छोटे थोड़ा सा ट्रिम कर रही हूँ ताकि एक इक्वल शेप में आ जाए और देखने में भी जो है वो फ्रेश लगे। ठीक है, इस तरह से आपके भी अगर नेल्स पड़े हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अपनी फिंगर जितने नेल्स आपने रखने होते हैं उनकी हाइट जो होती है वो आपकी फिंगर जैसी हो, उस तरह से आपने जो अपने उतने उतने नेल्स जो है वो ट्रिम कर लेना है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत नीट एंड क्लीन लगते हैं। और अगर आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या और तो आप ऑफिस जाते हैं तो इसकी लुक्स बहुत प्यारी आती है। अच्छा, आप अपने नेल्स की ना बड़ी क्यूट क्यूट सी भी शेप्स रख सकते हैं। लाइक आप उनको फ्रेंच नेल्स की तरह रख सकते हैं। आप उन्हें जो हैं वो एक वी शेप की तरह रख सकते हैं, बड़ा क्यूट लगता है। लेकिन बस यही है कि अगर आप जिस भी शेप के अपने नेल्स को कट कर रहे हो या रखना चाह रहे हो तो उसकी फिर आपने केयर भी उसी तरह करनी है। अच्छा, मैं जो हूँ वो यूजुअली सिंपल ही रखती हूँ इस तरह से, क्योंकि ये मेरे ऑफ़िस के लिए भी ठीक रहते हैं और इनकी मतलब मुझे इतनी केयर भी फिर नहीं करनी पड़ती। लाइक एक दफ़ा आपने वीकली कर लिया तो बस आप हल्का-सा अगर नीड हो तो आप जो है वो फ़ाइल कर लो अपने नेल्स को एंड यू गुड टू गो। तो बस मैं यहाँ वही कर रही थी, अपने नेल्स को ट्रिम, और यहाँ मेरे नेल्स जो हैं वो ट्रिम हो चुके हैं। और आप देखें कितने साफ़-सुथरे हाथों की एक लुक आ जाती है कि नेल्स कटने से ही ना आपको ऐसा लगता है कि हाथों में कुछ हुआ है। तो जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि मैंने नेल्स काटने के बाद अपने हाथों को इस तरह से मैं देख रही हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ कि प्रोफेशनली जो है ना हमारे हाथ कितने क्लीन लगना शुरू हो जाते हैं अगर नेल्स हों। तो अब हम तैयारी करेंगे अपने बाकायदा जो है वो मैनीक्योर की। यहाँ मैंने ले लिया है गर्म पानी और आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी भाप निकल रही है इसमें से। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स कर लिया था, जितना भी मतलब मैं बर्दाश्त कर सकूँ उतना। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मज़ीद चीज़ें। तो यहाँ हमने ले लिया है शैम्पू। आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं, लिक्विड सोप नहीं चाहिए, इसमें शैम्पू ही चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो मैं ऐड करी उसमें वाइट विनेगर यूज़ करी हूँ। आपके किचन में आपको ईज़िली मिल जाएगा। और इसके साथ साथ जो अब नेक्स्ट चीज़ यूज़ करूँगी, वो क्या यूज़ करूँगी उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। तो नेक्स्ट मैं जो हूँ वो यूज़ करने वाली हूँ बेकिंग सोडा का। और ये बिल्कुल आपने पिंच सा डालना है। ठीक है, अगर आप डालना चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन पिंच डाल देंगे तो वो सही रहता है। ये हमारी स्किन को सॉफ्ट करने में बहुत हेल्प करता है, डीपली क्लिंस करने में बहुत हेल्प करता है। इसी तरह वाइट विनेगर जो है वो आपके नेल्स के अंदर कोई किसी किस्म के पसीने से जो है क्या कहते हैं, पसीने से आपको थोड़ी बहुत सी फंगस सी टाइप हो रही है, स्वेटिंग की कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो वाइट विनेगर से दूर करने में बहुत हेल्प आउट करता है। ठीक है, इस तरह इनको डाल के हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें सबका फेवरेट इंग्रेडिएंट लेमन जाएगा। लेमन का जूस आप ले सकते हैं। ठीक है, और उसी तरह से जो उसके पीसीस होंगे ना उसको आपने उसी पानी में छोड़ देना है। अब क्यों छोड़ना है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी, लेकिन लेमन जूस का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे। हसबी ज़रूरत आप यूज़ कर लीजिए। मैंने यहाँ पे एक लेमन यूज़ किया है बड़ा, और उसको 4 टुकड़ों में काट के ना मैंने इस तरह से उसका जूस निकाल लिया और फिर उसको उसी तरह से उनके पीसेस को पानी में छोड़ दिया। तो जी, जब मैं ज़िक्र कर रही थी आपसे कि लेमन के छिलकों का आपने क्या करना है, तो हमने ये करना है कि अपने हाथों को डिप करने थोड़ा देर के लिए सोक करना है इस पानी में जो मैंने तमाम इंग्रेडिएंट के साथ बनाया है। और पानी को अच्छे से पानी की मदद से अपने हाथों को वेट कर लेना है। देन आपने जो लेमन के पीसेस इसमें हैं उनको उठाना है और अपने नकल्स पे, अपने हाथ पे अच्छे से जो है ना उसको मलना है। ठीक है, अभी जो है मैं अच्छे से हाथों को जो है वो सोक कर रही हूँ उसी पानी में जिसमें मैंने तमाम इंग्रेडिएंट डाले हैं। थोड़ा नीम गर्म पानी है ताकि मेरे हाथ जो हैं वो क्लीन हो सकें। तो इसको उसमें मैंने छोड़ दिया है और अब मैं यहाँ पर जो है वो इस पर लेमन रब कर रही हूँ। लेमन का जो छिलका है वो, ताकि जो है कि जो भी सन टैन हुआ है, जो भी मैल कुचैल है, वो सब निकल जाए। आप सबको आइडिया होगा कि नेचुरल ब्लीचिंग का काम करता है लेमन, ब्राइटनिंग का काम करता है।
इसमें रिच मिकदार में विटामिन सी होता है, तो वो हमारे ब्राइटनिंग जो है इफ़ेक्ट बहुत जल्दी देता है, इंस्टेंट ब्राइटनिंग देता है। अच्छे से अपने हाथों को इसमें आपने सोक कर लेना है, वो सब मैंने कर लिया है। और मैं यहीं अपने हाथों पे हल्का हल्का सा पानी भी डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा साफ़ भी करती जा रही हूँ, उसे मसाज भी कर रही हूँ, ताकि ना मेरे एक एक्टिविटी भी मुझे मिलती रहे करने के लिए, मेरे हाथ सोख भी रहें बहुत अच्छे से। तो इसी चीज़ को हम इसी प्रोसेस को अच्छे से कंटिन्यू करेंगे, अच्छे से अपने हैंड पे मसाज करते जाएंगे, दूसरे भी अच्छे से आपने करना है, जिसे कहते हैं ना कि सही से। अब मैं देखिए सिर्फ ऊपर हथेली साइड पे नहीं, अंदर अपनी जो हाथ हैं उस पे अगले हिस्से पे भी कर रही हूँ, कलाइयों पे भी आपने अच्छे से करना है, नेल्स को भी आपने अच्छे से करना है। आप जितना अच्छे से करेंगे उतनी अच्छी शाइनिंग आएगी। नेल्स भी मैं कर रही हूँ ताकि मेरे नेल जो है वो शाइनी हो जाए और दिखने में और प्यारे लगें, और मुझे कोई एक्स्ट्रा शाइनर लगाने की नीड ना रहे। यहाँ आप देखिए मैं कितनी अच्छे से जो है दिखा रही हूँ आपको। अच्छा, हुआ क्या था, मुझे एक एलर्जी हो गई थी, और उस एलर्जी के बाद जो है मेरे हैंड्स पे ना थोड़े बहुत से निशान रह गए थे। ठीक है, तो उसके लिए जो है फिर मैंने यही सब फॉलो किया है काफ़ी टाइम, तो फिर अब मेरे हाथ जाके सेट हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ जो है अपने फाइलर के साइड, सेकंड साइड से आपने इस तरह से ले लेना है, और उसकी हेल्प से बिल्कुल स्लोली अपने सॉफ्ट हाथ रख कर जो है ना, वो थोड़ा सा स्पेस बनाना है अराउंड टू योर नेल्स एंड स्किन। तो जो आपके क्यूटिकल्स निकले हुए हैं वो सब जो हैं, क्योंकि अभी इस वक्त सॉफ्ट हो जाते हैं, और बेकिंग सोडा भी आपके हैंड्स को सॉफ्ट कर देता है, और एक्स्ट्रा जो नेल्स के इर्द गिर्द खाल होती है, क्यूटिकल्स होते हैं, वो सब भी रिमूव हो जाते हैं बहुत ईजीली। तो आपने इसकी मदद से थोड़ा सा उसको हल्का हल्का सा स्लाइटली ओपन करना है, और अगर उसके इर्द गिर्द कोई कचरा है या डेड स्किन है वो आपने निकाल लेनी है। ठीक है, तो मैं दोनों हाथों पर इसी तरह से कंटिन्यू करूँगी, लेकिन हाथ का प्रेशर आपने बहुत लाइट रखना। मैं अगेन बोल रही हूँ, ऐसा नहीं हो कि आप जज्बात में आके कोई पॉकेट टाइप बनाना चाह रहे हो और उससे बड़ा दर्द होता है। ठीक है, इस तरह करने के बाद क्यूटिकल्स मैंने सारे निकाल लिए थे, और अब मैं कर रही हूँ अपने हैंड पर स्क्रब का इस्तेमाल। आप कोई भी स्क्रब यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में लोकल बहुत सारी ब्रांड है हैंड एंड फुट स्क्रब की। तो आप हैंड स्क्रब या बॉडी स्क्रब उसमें से ले लें, और उसे इस तरह से सर्कुलर मोशन में जो है वो आपने अपने हाथों की कलाइयों पर, हथेली पर, फिंगर्स पर बहुत अच्छे से करना है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं जो हूँ वो जेंटल हाथों से अपने हाथों पे उसका मसाज कर रही हूँ, ताकि एक प्रॉपर शाइनी और डेड स्किन जितनी भी है ना वो सब हट जाए। अच्छा, क्योंकि मैंने वैक्स की थी तो डेड स्किन वैक्स से भी बहुत अच्छी चली जाती है, लेकिन फिर भी मैं आपको मशवरा दूंगी कि वीक में एक बार अगर आप स्क्रबिंग कर लेते ना, तो ये आपके डेड स्किन जितनी सन टैनिंग से जो हो जाती है या डलनेस जो हो जाती है उसे दूर करने में बहुत इफ़ेक्टिव होती है। तो ये रिजीम आप लाजमी फ़ॉलो कीजिएगा जो मैं आज आपको बता रही हूँ आपके प्यारे प्यारे हाथों के लिए, और फिर मुझे बताइएगा कि आपको पसंद आई और इससे आपको कैसे रिज़ल्ट मिले। तो पानी अभी तक हमारा वो रखा हुआ है, आप देख रहे हो अभी तक रखा हुआ है, और अभी तक तो स्क्रबिंग स्टार्ट हो गई, तो अब पानी का क्या काम है, तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि पानी का क्या काम है। और यहाँ देखें आप, आफ्टर स्क्रब मेरी स्किन की शाइन जो है वो वापस आ गई है, और मेरे हाथ स्क्रबिंग के दौरान ही जो है वो ब्राइटन फील होना शुरू हो चुके हैं, सॉफ्ट होना शुरू हो चुके हैं, कि भाई लग रहा है कि हाथों में ना कुछ हुआ है। तो यहाँ बस हम इस तरह करके और थोड़ी देर अपने हाथों को उस ही नीम गर्म पानी में आपने सोक करना है, और इसको सोक करके आपने इसलिए रखना है कि जो भी प्रोडक्ट है ना वो इन्फ्यूज़ हो जाए आपके हैंड्स के अंदर और इजीली डीप क्लींजिंग कर ले। बस इस तरह आपने करते जाना है, फिर उससे सर्कुलर मोशन में स्क्रब करते हुए उतारना है, और फिर अपने हैंड्स को आपने कर लेना है वॉश प्रॉपर। ठीक है, और यहाँ पानी का काम हो चुका है ख़त्म, हमारे हाथ हो गए साफ़ सुथरे। अगर आपने मेरी पहली क्लिप देखी होगी तो तब के हाथों में और अब के हाथों में आपको डिफरेंस फील हो रहा होगा। थोड़ा सा आप नेल बफ़ करना चाहें तो नेल बफ़ कर सकते हैं। मैंने इसलिए किया कि थोड़ा सा नेल्स के ऊपर की जो एरिया होता है वो सॉफ्ट हो जाता है ना, तो उसके ऊपर अगर कोई डलनेस या डर्ट वगैरह या कोई निशान वगैरह होता है तो वो उतारना बहुत ईजी हो जाता है। तो बस इधर रख के हम हल्का सा बफ़ करेंगे अपने हैंड्स को, और सॉरी नेल्स को, और नेल्स बफ़ करने के बाद जो फिर बारी आएगी नेल्स फाइल करने की। तो बस यही मैं यहाँ आपको बताऊँगी, जितना आप सिंपल रहेंगे, जितना सिंपल रहने की कोशिश करेंगे, उतने ही आपके लिए चैलेंजेस कम होंगे। आप ये किसी भी सैलून जाके भी करवा सकते हैं, और आराम से 1000-1200 रुपये आपके एक नॉर्मल सैलून की बात करें जाएंगे। और किसी अच्छी अगर आप सैलून मतलब नामी गिरामी सैलून चले जाते हैं तो वहाँ तो आपको इसके भी बहुत अच्छे चार्जेस देने पड़ेंगे।
और भी उनकी सर्विसेज में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप घर पे नहीं कर पाते, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि घर में लाजमी ट्राई करके देखिएगा एक बार। आप अपनी रूटीन बना लेंगे तो आपके हाथ साफ़ सुथरे रहेंगे। और यहाँ मैं ले रही हूँ प्योर वर्जिन कोकोनट ऑयल, और इनको मैं यूज़ कर रही हूँ अपने क्यूटिकल्स एरिया पे, नेल्स के पास। बफ़ करने के बाद जो है ना, वो जो हमने क्यूटिकल्स एरिया पे पॉकेट बनाई थी, तो उसको सॉफ्टन करने के लिए, उधर की स्किन को सॉफ्टन करने के लिए मैं यहाँ ऑयल यूज़ कर रही हूँ, ताकि जो भी रूखापन है, डेड स्किन है, या कहीं से कोई एजेस निकल रहे हैं, तो वो जो हैं वो प्रॉपर तरीके से निकल आएँ, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब कोई ऐसी खाल वाल ना रह जाए कि जिससे मुझे तकलीफ़ हो बाद में। तो ये एक टेक्निक है इस तरह से अपने क्यूटिकल्स को क्लीन करने की। इसका टूल भी आता है एक, जो मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं था। आप उस टूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और उससे जो है अपनी डेड स्किन को आराम से रिमूव कर सकते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी सा होता है, लेकिन आप उसे यूज़ करना चाहें तो आप उसे कर सकते हैं। तो बस जनाब, अब हम यहाँ नेक्स्ट स्टेप की जानिब बढ़ेंगे, और जितने भी क्यूटिकल साइड पर रह जाएंगे उनको मैं अच्छे से रिमूव कर लूँगी अपने नेल कटर की हेल्प से। और आपने बहुत ही लो प्रेशर के साथ इस काम को करना है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव काम है। आपने बिल्कुल भी जज्बाती नहीं होना, क्योंकि आप ज़रा सी गलती करेंगे और आपको फिर उससे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो बस इसी तरह इसे बड़े ही प्यार से, मोहब्बत के साथ जो है वो मैं कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि इन्हीं एरियाज़ में जो है वो हमारी डेड स्किन ज़्यादा होती है, और जब इन पे डस्ट आती है और हमारे नेल ग्रो कर रहे होते हैं तो वो टूटते भी यहीं से हैं, क्योंकि वहाँ आपको डिस्टर्बेंस होती है, खाल उतर जाती है, अक्सर डस्ट फंस जाती है। कोई अगर आपने कलर किया हो तो वो कलर अपना अजीब सा ही लगता है, तो इसे अच्छे से रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि एक अच्छी सी आपके हाथों की साफ़ सुथराई जो है वो फ़ील हो। तो इधर मैं उसी चीज़ को कंप्लीट कर रही हूँ। और जी, यहाँ हो चुके थे हमारे क्यूटिकल्स क्लीन। अब हम करेंगे अपने नेल्स को फाइल बहुत अच्छे से। लो प्रेशर के साथ आपने करना है, जो शेप आपने देनी है उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करते जाना है। अच्छा, मैं यहाँ आपको बता दूँ, नेल फाइलर जो है अगर आप स्टील का यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि उस एक तो उसके शार्प एजेस नहीं होते, और वो आपको हर्ट भी नहीं करता है, और इजीली जो है थोड़ा सा प्रेशर देने के बाद नेल्स इजीली फाइल हो सकते हैं। तो जिस तरह यहाँ मैं कर रही हूँ, आपने भी इसी तरह से करना है, क्योंकि मैंने नेल्स अपने बहुत ज़्यादा छोटे रखे थे, मतलब बिल्कुल ही छोटे रखे थे, क्योंकि मुझे इसी तरह पसंद है, और मेरी डेली रूटीन के हिसाब से ये मेरे लिए सूटेबल भी रहते हैं। इन्हें मैं अच्छे से कैरी भी कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नेल्स बढ़ाती नहीं हूँ, बढ़ाती भी हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए भी मेरे साथ इन्हीं का साथ बड़ा अच्छा है, तो मैं इनका ही इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ मैं अच्छे से अपने दोनों हाथों के जो है वो नेल्स को फाइल कर लूँगी, ताकि एक प्रॉपर सी लुक क्रिएट हो जाए। और जी हाँ, देख सकते हैं आप, यहाँ हमारे नेल्स भी फाइल हो गए हैं। लास्ट स्टेप हम यूज़ करेंगे कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र, लोशन या हैंड क्रीम का। आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आप यूज़ करते हो। मैं यूज़ करती हूँ निविया का, तो मैं उसी को लूँगी और अपने दोनों हाथों पे बहुत ही आराम से टैप टैप करके जो है वो इस लोशन को अप्लाई कर लूँगी, और अच्छे से अपने दोनों हाथों को जो है वो नरिशमेंट दूँगी। और जितनी भी हमारे मॉइस्चराइज़र की, हमारे लोशन की रिचनेस है, उसे अपने हाथों में जज़्ब करने की कोशिश करूँगी, ताकि मॉइस्चर लॉक रहे और मेरी स्किन सॉफ्ट ही रहे, जिस तरह से अभी मैंने इसे मैनीक्योर के बाद क्लीन करके सॉफ्ट किया है। तो यहाँ आपके सामने है, मेरी स्किन इतनी ज़्यादा शाइनी हो रही थी, इतने क्लीन मेरे हैंड हो रहे थे, और मुझे बहुत अच्छा भी फ़ील हो रहा था। तो ये आप भी घर में कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है इसे करने का। और यकीन जानें कि जब आप इसके रिज़ल्ट्स देखेंगे तो आप लोग खुश हो जाएंगे। और इस तरह से ना, मतलब क्या होता है, आप खुद में आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आपके जो हाथों पे अगर सन टैनिंग हो गई है, इवन अगर आप हाउस वाइफ भी, कुकिंग करते हुए भी आपके हाथ थोड़े से वो हो रहे हैं, डल हो रहे हैं, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा एसेसराइज़ कर लिया था अपने हैंड को, एक रिंग पहन के और अपनी वॉच पहन के। मैं आपको बता रही थी, देखिए हाथ जब क्लीन हो ना, तो आप सिंपल सी कोई भी एक चीज़ कैरी करें तो आपके हाथ खूबसूरत लगते हैं। लाजमी नहीं कि आप उन पर नेल पेंट भी अप्लाई करें। अच्छा, आपकी चॉइस है कि अगर आपको नेल पेंट अप्लाई करना हो तो आप इसके ऊपर कोई न्यूड कलर, रेड कलर या अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग कलर जो है वो लगा सकते हैं। तो मुझे भी नहीं लगानी थी नेल पेंट, इसलिए मैंने अप्लाई नहीं की है। और इस तरह मैं आपको बता रही हूँ, देखें कि स्किन इतनी हेल्दी हो गई है कि आप उसकी आपको खुद ही फ़ील हो रहा होगा, एक सॉफ्टनेस थी, एक नरिशमेंट सी स्किन पे।
तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।